प्रवीण कुंटे जी, आप भी यही मानते हैं खेल हो रहा है किसी प्रकार का, या सच्चाई ये है कि आप अपने अस्तित्व, अपने बेस, अपनी जड़ों से हटे सत्ता के चक्कर में हिंदुत्ववादी जो नहीं आप नहीं है सर, मैं एक तो आप लोग सब साथ मिलके जो काम कर रहे हैं मैं बड़ा गड़बड़ा जाती हूँ। ये सवाल तो तिवारी जी के लिए था, लेकिन तिवारी जी आऊँ उससे पहले प्रवीण कुंटे जी, आपके साथी का खेला इसीलिए हुआ क्योंकि उसने आइडियोलॉजी के साथ खेला किया? ऐसा कुछ नहीं, देखिए मैं दारू वाला साहब से बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह कह रहे थे कि इस सरकार के अस्थिर करने के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सूरत में जो 5 स्टार होटल की व्यवस्था हो या गुवाहाटी में रहने की व्यवस्था हो, ये किसके खर्चे से कर दी गई है? ऐसा हमेशा क्यों होता है कि जब भी देश में कोई भी विपक्ष की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास होता है, आचार्य कृष्णन साहब ने बात ठीक कही, तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां पर शिफ्ट क्यों कराया जाता है? जहां तक हिंदुत्व आइडियोलॉजी की बात है, जो एकनाथ शिंदे आज हिंदुत्व की दुहाई देकर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करने की बात करना चाहते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए पूरे देश को बताना चाहता हूं, ये वही एकनाथ शिंदे है। जब हमारे एनसीपी में विद्रोह मचा था, एक एक विधायक को पकड़ कर हमारे कब्जे में करने का काम करते थे एकनाथ शिंदे, तब इनका हिंदुत्व कहां गया था? चूंकि ये लड़ाई हिंदुत्व की नहीं है, चूंकि जो भी विधायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगातार ईडी के और इनकम टैक्स के रडार पर है, वो अपना बचाना चाहते हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में जाने की उनकी होड़ मची है। कृपा शंकर सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, आप पर भी इंक्वायरी जब लगी थी, आपने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन इसलिए थामा था ताकि आप उससे बच निकले। सीधी तरह से ईडी, इनकम टैक्स जैसे तमाम जांच एजेंसी से बचने के लिए एकनाथ शिंदे और उनके तमाम सहयोगी बचने का रास्ता निकाल रहे हैं। कृपा शंकर जी, आरोप आपके ऊपर, जवाब दे दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूं। तिवारी जी 1 सेकेंड, आप ही के साथी हैं भाई। अच्छा, कृपा शंकर जी का कोई जरूरी फोन आ गया है, उससे पहले मैं जरा तिवारी जी 1 सेकंड रुकिए ना, आप ही के साथी ने तो अपनी बात रखी है। इनके बारे में सवाल था ये। हाँ, वो फोन आ गया ना सर उनको, अब वो मेरी बात सुन नहीं पा रहे हैं। सवाल पूछा करते क्या वो मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं प्रभु, वो मेरी बात नहीं सुन पाएंगे। नहीं, कान से जब वो क्या बोलते हैं, इससे ईयरपीस ही निकल गया है तो वो कैसे बात कर पाएंगे? लेकिन शिवम त्यागी क्या एक्चुअली कुंटे जी ये कह रहे हैं कि ये जितने भी एकनाथ शिंदे के साथ विधायक थे, इनको या तो पंजाब भेजा जाना चाहिए था, या राजस्थान भेजा जाना चाहिए था, या उस इलाके में भेजा जाना चाहिए था जहां कांग्रेस की सरकार है। आप लोगों ने वहां बीजेपी शासित राज्यों में भेज दिया। ये सरकार बनी भी 5 स्टार होटल्स में थी। आपको याद होगा रुबिका जी वो तस्वीरें उस समय में जब मुंबई में तमाम लोगों को रखा गया था, और आज अंत की तरफ भी ऐसा ही है। होने वाला क्या है ये तो कोई नहीं जानता। दूसरी बात ये है कि सरकार महाराष्ट्र, दूसरी बात ये है कि पावर करप्ट्स ऑल। 2-2.5 साल में सरकार, आपने कहा कि आइडियोलॉजी से जब आप चेंज करते हैं, बदलते हैं तो चीजें होती हैं। मैं पूरे पैनल के साथ कह सकता हूं, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी डिफरेंट सोच के लोग और अलग अलग पार्टी से बैठे हैं, कि यहां पर बैठे हुए सब अलग अलग पार्टी के बाशिंदे भी बाला साहेब ठाकरे के बारे में कोई गलत बात या कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगे। उन व्यक्ति को इस देश ने जो माना, सम्मान दिया, राष्ट्रवादी हिंदुत्व की छवि, जो नेता, जो पार्टी संगठन उन्होंने खड़ा किया, आज उनके पुत्र को लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं। खुद उनके पुत्र ने ऐसा कहा। उद्धव ठाकरे जी ने एक बार कहा कि मैं अपने पिता की तरह नहीं हूं। वो भोले भाले थे, लोग उनको बहला फुसला लेते थे, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।